हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज हम खेलने वाले हैं इवेंट क्वेस्ट वॉक इन द पार्क का चैप्टर 3.1, ठीक है, जो कि है गार्जियन ऑफ गेकरे। गेकरे ही कहते हैं शायद इसे। गेकरे एक्चुअल में एक गोरिल्ला गॉड है जो एम्बाकू और जबारी ट्राइब्स वर्शिप करते हैं इन मार्वल कॉमिक्स, ठीक है। चलिए पहले नोट्स देख लेते हैं हम। और नोट्स देखने से पहले तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने व्यूज़ कमेंट डाउन करना है। अगर आपको मुझसे बेहतर प्ले स्टाइल पता है तो आप प्लीज़ पिन डाउन कर सकते हैं। तो चलिए नोट्स देख लेते हैं हम अपना। फिनिशिंग डाउन तो सबको पता ही है, ठीक है। दूसरे नोट्स पर ध्यान देते हैं। रिलेंटलेस म्यूटेशन, म्यूटेंट अटैकर्स को लेके जाना है यहाँ। गेनिंग अ रिजनरेशन इफेक्ट आल्सो ग्रांट्स एन इंडेफिनिट 70% फ्यूरी पैसिव अनअफेक्टेड बाय एबिलिटी एक्यूरेसी मैक्स स्टैक 5। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पे रीजनरेशन इफेक्ट लगा है तो आपको 70% फ्यूरी मिलेगा, जो कि 5 स्टैक तक जाने वाला है। जिसका मतलब ये है कि अगर 5 स्टैक का फ्यूरी रहा तो आपके पास 350% का फ्यूरी रहेगा। हीलिंग फैक्टर, ठीक है। स्पेशल अटैक हिट्स have a 35% chance to grant a non-stacking regeneration passive, healing 5% of their base health over 15 seconds. If they have a profess or the defender has a daunted effect, the chance is 80% instead. मतलब ये है कि अगर आप स्पेशल मारते हैं तो 35% चांस है कि आप पे रीजनरेशन पैसिव लगे, जो कि 5% ऑफ द बेस हेल्थ आपका हील करने वाला रहेगा, रीजनरेट करने वाला रहेगा 15 सेकंड्स के लिए। अगर आप पे प्रोवेस लगा है या फिर डिफेंडर पे लगा है डॉन्टेड, तो आपको मिलेगा 35% की जगह 80% चांस रीजनरेशन पैसिव मिलने का स्पेशल अटैक के ड्यूरेशन में, ठीक है। जस्ट अ स्क्रैच whenever the defender is struck, they have 20% chance to gain 0.70 second regeneration passive healing 90% of the damage received. इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप डिफेंडर को स्ट्रक करेंगे 20% चांस रहेगा कि 0.70 सेकेंड्स के लिए रीजनरेशन पैसिव लगे, जो कि 90% ऑफ द डैमेज को रिकवर कर देगा, ठीक है। ये इफेक्ट ट्रिगर नहीं करेगा अगर आप पे रीजनरेशन पैसिव लगा है या फिर रीजनरेशन रेट को रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है। अगर आप पे बफ लगेगा तो ये बफ काम नहीं करेगा सामने वाले पे। तो मोस्टली आप पे प्रोग्रेस कौन लेता है? एपोकैलिप्स लेता है, बिशॉप लेता है मेरे हिसाब से तो। बाकी जीन करेगा तो पता नहीं, देख लेते हैं पहले, ठीक है। मेरे ख्याल से सारा म्यूटेंट अटैकर आपका प्रोग्रेस रहता है। तो हमारा पहला डिफेंडर होने वाला है ह्यूमन टॉर्च, ठीक है। तो आप तो जानते ही हैं कि बंदा लगाता है इंसिनरेट, तो हम इसलिए लेकर आए हैं अपना, भाई कितना सेव करेगा यार। तो हम लेके आए हैं अपना अटैकर जो कि है इंसिनरेट इम्यून। और मेरे ऊपर प्रोग्रेस है तो मेरे ऊपर 80% चांसेस था कि फ्यूरी लगे, तो मुझे 5 स्टैक्स का फ्यूरी मिल चुका है, यानी कि मेरा अटैक रेटिंग 350% से बढ़ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफेंडर पे, ठीक है। तो हमारा दूसरा डिफेंडर है ओमेगा रेड। और भाई साहब पोर्स लगा दिया था ना यार। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफेंडर पे। बिशॉप ऐसे जीत तो गया बट ध्यान नहीं दिया यार, पोर्स लगा था, काफ़ी ब्लड चला गया मेरा। तो हमारा थर्ड डिफेंडर है किंग रूट। और जस्ट हम थोड़ा सा वेरिएशन के लिए लेके आए हैं डोमिनो। अरे यार ठीक है, क्योंकि सिंगल अटैकर काफ़ी मोनोटोनस हो जाता, तो जस्ट इसलिए हम थोड़ा सा देखना चाह रहे थे कि दूसरे अटैकर्स इस नोट्स पे कैसे काम करते हैं। मोस्टली ख़त्म होता है, बच गया। अरे यार ये क्या डेक्स नहीं होता है क्या? बहरहाल चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफेंडर पे। तो हमारा डिफेंडर होने वाला है ओडिन, ठीक है। और उसके अगेंस्ट हम लेके आए हैं एक म्यूटेंट जीन ग्रे। डेक्स यार पूरा 5 का कॉम्बो लगाता है ये लोग। होपफुली ये भी जल्दी ख़त्म हो ही जाएगा। अरे भाई सेव वही है यार। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफेंडर पे। अब मिस्टर सिनिस्टर तो हम उतना यूजली लेकर खेलते नहीं हैं, ठीक है, बट स्टिल
ट्राई भी अभी कर सकते थे, इसलिए भी जस्ट देख रहा हूँ कि कैसा काम करने वाला है, क्योंकि मेरे ऊपर रीजनरेशन पैसिव नहीं लगा है, तो ये बग ज़रूरी है कि डिफेंडर को लगने वाला है। थोड़ा स्लो है क्या, मतलब क्या लॉन्ग फाइट के लिए क्या मिस्टर सिनिस्टर, क्योंकि मिस्टर सिनिस्टर को इतना यूज़ करते नहीं है। म्यूटेंट में मुझको जीन ग्रे, डोमिनो और बिशॉप ही काफ़ी रहता है, बिशॉप अपना काम पूरा करने के लिए, तो यूजली मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसे। यार बड़ा स्लो है यार। या पता नहीं मुझे शायद रोटेशन समझ नहीं आ रहा है, इतना लंबा तो गेम नहीं होता है। जीत तो वैसे भी जाऊंगा यार, बट स्टिल मिस्टर सिनिस्टर एक ओजी चैंप है, शायद मुझे ही इसका रोटेशन नहीं पता है। तो हमारा नेक्स्ट चैंप है बिशप। बिशप के लिए ये गेम इजी होने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने बॉस पे, और उससे पहले मैं बॉस का नोट देख लेता हूँ। तो हमारा बॉस होने वाला है एम्बाकू, और उसका नोट्स रहने वाला है, पहले हम डाउन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑल ग्रेड्स नो शो थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है। ठीक है, सबसे डाउन वाला रहने वाला है ऑब्स्टिनेट चार्ज 3 व्हेन द डिफेंडर परफॉर्म्स अ फर्स्ट अटैक इन एनी कॉम्बो द डिफेंडर इज स्टन इम्यून अंटिल द अटैक एंड्स द इम्यूनिटी गोज ऑन कूल डाउन फॉर 6 सेकंड्स इवन द अटैकर परफॉर्म्स अ वेल टाइम्ड ब्लॉक। यानी कि अगर पहला हिट आपको पड़ता है डिफेंडर का तो पूरे कॉम्बो में वो स्टन इम्यून रहेगा, लेकिन अगर आप वेल टाइम ब्लॉक करते हैं तो ये 6 सेकंड्स के कूल डाउन टाइम पे चला जाएगा और वो स्टन इम्यून होने लगेगा। ठीक है, इम्यूनिटी स्लो, द डिफेंडर इज इम्यून टू स्लो डीबफ, ये तो आपको पता ही है, स्लो में इवेंट वगैरह नहीं लगा सकता है। ठीक है, ये ट्रिगर नहीं हो सकता है। ठीक है, बफ टॉगल अनब्लॉकेबल 3 हर 8 सेकंड पर डिफेंडर चला जाएगा अनब्लॉकेबल 4 सेकंड के लिए। डिफेंडर बायस, द डिफेंडर इज लाइकली, डिफेंडर 20% ज़्यादा हेवी अटैक का यूज़ करेगा, हेवी अटैक द डिफेंडर इज अनस्टॉपेबल ड्यूरिंग हेवी अटैक्स दिस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय एबिलिटी एक्यूरेसी रिडक्शन। जब भी डिफेंडर हेवी मारेगा तो वो अनस्टॉपेबल रहने वाला है, तो बच के। अब आता है ऑल ग्रिड नो शो 3, जब भी अटैकर अटैक डॉज को, ऑल ग्रिड नो शो, जब भी अटैकर डॉज करता है अटैक तो 10% चांस है उस पर जितना भी प्रोग्रेस लगेगा और डॉन्टेड जितना भी डिफेंडर पे रहता है वो डिफेंडर गेन करेगा ग्रेट पैसिव 10 सेकंड्स के लिए। ठीक है, यानी कि अगर ये 100% मैक्स गया तो आपका हिट ऑलमोस्ट नलीफाई रहने वाला है, यूजलेस रहने वाला है, और फाइट बहुत ही लॉन्ग जाने वाला है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए नॉर्मल अटैक से बेटर है शॉर्ट कॉम्बो मारने का और हेवी हिट देने का जिसमें ज़्यादा क्रिट्स हो। मेरे हिसाब से तो यही है इस नॉट्स का मतलब। तो चलते हैं हम एम्बाकू के तरफ। तो हम लेके आए हैं जीन ग्रे को एम्बाकू के अगेंस्ट। भाई साहब, हम कोशिश करेंगे MLM का ही हिट ट्राई करने का, क्योंकि बार बार नॉर्मल कॉम्बो पे हो गया। क्या है भाई ये, मार भाई। ओए भाई साहब, गलती हो गया। फर्स्ट टाइम हम बाबू के साथ खेल रहा हूँ तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका हिट्स कैसे लगने वाला है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, जा भाई घर जा। चलिए एम्बाकू ख़त्म हुआ और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है यहाँ। और अगर आपको इस वीडियो पे कोई व्यूज़ है या फिर किसी रोटेशन को लेके इशू, या फिर आपके पास बेटर चांस है इस नोट्स को कंप्लीट करने के लिए, तो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ कमेंट डाउन करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही चैप्टर 3.2 यानी कि इस इवेंट क्लासिक का लास्ट चैप्टर आएगा, उसके बाद हम करने वाले हैं एल्डर डिफिकल्टी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, कीप गेमिंग।